रावी बनी रविंद्र। ठीक है, एक तो हमने पढ़ ली कौन सी, मोहनजोदड़ो। ठीक है गुरु जी, आ तो आप पढ़ ली। इसके बाद नहीं, इससे तो पहले हड़प्पा। सिंधु घाटी के दक्षिण पूर्व की ओर एक और सभ्यता है चनहूदड़ो, और सिंधु घाटी का सबसे अंतिम स्थान है सूतकांगेडोर। सूतकांगेडोर की यहां लिखी जा रहा है, पाकिस्तान रखिए के नाम कढ़ा रखिए, मोहनजोदड़ो, चहुदड़ोर, सूतकांगेडोर की सूतकांग, देख लो क्यों। देखो थोड़ा सा टफ है ये, जो उत्खनन वगैरह वो तो आपको रटने पड़ेंगे, लेकिन ये कहां से क्या मिला, भी प्रश्न पूछेगा तो वो सीधा पूछेगा कि ये चीज कहां से मिली, या फिर इसका उत्खनन करता कौन है, या फिर ये सभ्यता किस नदी के किनारे है। देखो सबसे पहले सिंधु घाटी का कौन सा स्थान खोजा गया था, हड़प्पा। मोहनजोदड़ो कब खोजा गया था, अरे वाह, ये इससे 1 साल पहले है 1921। सर इसको किसने खोजा, कई है, लेकिन पहले सबसे पहले खोजा था किसने, दयाराम साहनी। फिर माधव स्वरूप, मार्टिमर, कई नाम है देखो, एक दयाराम साहनी तो याद कर ही लेना। हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे है, 1921 दयाराम साहनी। वहां की चीजें तो हमने याद कर ली, क्या क्या मिला। सिंधु घाटी के लगभग जो नगर मिले ना, वो नगर इस तरीके से 2 भागों में विभक्त है। एक भाग कौन सा, पूर्वी, एक कौन सा, पश्चिमी। क्या कोई अपवाद भी है क्या इसका, अरे अपवाद याद करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि वो पूछेगा अपवाद। भाई एक तो ऑल ओवर सभ्यता है, जैसे हम लोग ये कहते हैं कि भी हम लोग दबे, सब जगह से टच मोबाइल मिले, कुछ जगह से कीपैड भी मिलेंगे दबाना रहा। जबकि सभ्यता तो समकालीन ही है। भाई आप कई जगह आज भी जाओगे ना, दक्षिण राजस्थान में बहुत सारे ऐसे गांव है जहां कीपैड मोबाइल और गले में वो गाले डोरिशा भी मिलेगा, तो है तो समकालीन ही। अरे कुछ चीजें अलग है, जैसे हमने जो घर बना रखे ना, जो शहर बसाए, ऊंधा सूंधा बसारा के जीमाई राजा जी का एक नया शहर बसा दो। क्या ऐसा भी कोई शहर है जो पूरी तरीके से सेपरेट नक्शे के ऊपर बसा? तो वो क्या कहेंगे कि मोबाइल युगीन सभ्यता के अंदर ऊट पटांग शहर मिले हैं, सिर्फ एक ही शहर है जो समकोण पर बसा हुआ था, कौन सा? तो है तो समकालीन ही जयपुर। जैसे सब जगह से खुदाई हुई टॉयलेट मिले, कौन से? अपने पगलिया पूजी से। और जयपुर में वो अंडो है, उनके समझ में ही नहीं आएगी यार ये क्या लोचा है। या तो जयपुर वालों के यहाँ टॉयलेट नहीं थे, क्योंकि वह हंडा है, बांग आपको ही कौन समझाओ के काम आतो, ऊपर ढकला गेड़ो यार के काम आतो गो। तो है तो जयपुर हमारे समकालीनी, तो कुछ चीजें अलग है, वो हमें अलग से सेपरेट ध्यान कि भी सिंधु घाटी में सब जगह से जो टीले मिले हैं, जो नगर मिला है 2 भागों में विभक्त, क्या कोई 3 भागों में विभक्त भी नगर है क्या? कौन सा? इंटेलिजेंट तू यार, इतना इंटेलिजेंट, हाँ गजब यार भाई, शानदार। बात ये है आपको क्या आता है, अगला इतनों तक तो पहले पढ़ लियो लगे, 1 बटन पढ़ लिया लगे। सिंधु घाटी में रही तो राजस्थान तो लोगों ने छान लिया पूरा, मतलब कुछ भी पूछ लो रहा है, कुछ भी आ तो कह रहे वो पिच्छू को बैल मरियो भी, बैल को के नाम हो, कई यार तो वो तक ढूंढ रखे अभी, बैल की घरारी तक को नाम ढूंढ रखे, बैल कितो गोबर दे तो वो तक ढूंढ रखे। लेकिन इंडिया लेवल की अगर छोटी सी भी बात पूछ लेना तो समस्या है। 2 लावीरा का नगर 3 भागों में विभक्त है, बाकी सबके नगर 2 भाग। अब नगर भी कैसे, इधर वाली साइड सीधा, इधर जो नगर मिले उनके चारों ओर 4 दीवारी मिलती है, तो इससे क्या अंदाजा लगाएं? इधर दुर्ग भी मिलता है, क्या अंदाजा लगाएं? भाई ऐसा हो सकता है कि या तो इनमें वर्ग विभाजन था कि यहां पर निम्न श्रेणी के लोग रहेंगे या उच्च श्रेणी के रहेंगे,
या ऐसा भी हो सकता है यहां कोई राजा महाराजा रहता होगा और यहां जनता रहती होगी। तो दो भागों में विभक्त मिला है, पूर्वी और पश्चिमी, दो टीला मिला है एक तरीकों, तो यहां से भी मिलेंगे। अब अठूज की चीजें ए बी सी डी ई टाइप है, जी हाँ, ए बी ई एफ आर, ओके लिख दियो गुरुजी, कौन समझ में आयो? वो हड़प्पा है, रावी नदी किनारे, ए बी ई एफ आर, ऐसा आंकड़ा आ जाए, संख्या आ जाए। देखो यहां से जो टीला मिला उसका नाम दे दिया माउंट एबी। यहां पर थोड़े घर मिले, बोले यहां पर कोई मेहमान वगैरह रहते होंगे, नाम दे दिया ई। आवास जहां लोग रह रहे हैं उसके दक्षिणी साइड में कब्रें मिली और 37 कब्रा मिली, तो नाम क्या दे दिया? ये भी माउंट एब भी एक टीला। अब देखो इसके उत्तर की ओर चलो, तो उत्तर की ओर जो चलेंगे तो इस तरीके से चबूतरे मिले, कितने? 18 चबूतरा के अंदर ऊखली बनी, ऊखली टाइप चबूतरा अंदर ऊखली टाइप भी मिले। तो बिंग में कुछ दाना भी मिला, गेहूं जोगा, तो फिर के माना ही नाज नूज पीसता हो गया अभी, और तो के चक्की चाकी होगी वो, और तो के। फिर इसके उत्तर में चलो, ऐसे 6-6 पंक्ति में ऐसे घर मिले, 6-6 घर मिले 2 पंक्ति में, और उन घर का जो दरवाजा है वो किस साइड में है? नदी की साइड में, रावी नदी की साइड में। इससे क्या अंदाजा लगा? था नहीं, खुदाई हो जाए तो थे के अंदाजा लगाओगा है, मान लो थे वो रावी नदी की ओर उन घरों का मुंह है, बड़े बड़े अनानागार है, अनानागार है नहीं, अनानागार में भी यहां खिड़कियां भी रखेड़ी, 27 प्रकोष्ठ खिड़कियां रखेड़ी है 27 अनानागार के अंदर। खिड़कियां किसी का रखता भाई? देखिए तो शुरू की गुरुजी घर का दरवाजा किया, खिड़कियां किया ही। देखो सिंधु घाटी में जितने भी, ये ऑल ओवर विशेषता बता रहा हूं कि जो भी मकान मिले हैं वो सब क्या मिले हैं? समकोण पर, जाल ग्रिड पद्धति कह सकते हो। घर है ओलोची घर, ये मेन सड़क है, और घर का दरवाजा जो रखते थे वो मुख्य सड़क पे न रखते, पीछे गली में रखते थे। क्यों भाई? कटन कटन डरो, डोली कूदना रहा हूं भाई, मेन सड़क को छोड़ के पीछे गली में खुलता था। हो सकता है इन लोगों को शोर शराबा पसंद नहीं होगा, ऐसा मान ले सकते हैं कि हो सकता है। अपन क्या करते हैं, अपन तो स्पेशल रखेंगे रोड के, कभी रोड पर मकान होना चाहिए। क्या ऐसी भी कोई जगह मिली है क्या सिंधु घाटी में जहां घर के दरवाजे मुख्य सड़क पर खुल रहे हैं? अब वो अपवाद है, वो याद करना पड़ेगा। लोथल, लोथल कहां पड़ता है? गुजरात। घर का दरवाजा देखो कैसे रखते थे, ये मकान है, साइड में रखते थे, अपन कहां रखते? बीच में, जबकि ये साइड में रखते थे। और जो दरवाजा जो कुंटो लगाता वो क्या? आज से 10 साल पीछे चले जाओ, अपने वही चलते थे, ऊपर लो। ये तो बीच वाला तो अब है, ये ऊपर। जो खिड़कियां रखते थे वो किसकी बनी थी? पत्थर की। अपने 10 साल पहले पत्थर की चलती थी, इनके जो खिड़कियां जाल वगैरह ना वो सीमेंट यानी पत्थर की बनी हुई है। अपने भी बहुत सारे, आज भी बहुत सारे पुराने राजा महाराजाओं के महल आप देखोगे ना तो उनमें किसकी बनी हुई है? पत्थरों की बनी हुई मिलेगी। तो तो ऑल ओवर विशेषता है। तो बिंग उल्टी की चीजें बाबी अपन ध्यान रखनी है। हड़प्पा से एक मूर्ति मिली जिसमें महिला के पेट से पेड़ निकलते हुए दिखाया है। अब देखो मन बोलनो तो पेट ही पड़ेगा, लेकिन हकीकत कुछ हो रही है। इससे लोग कहेंगे गुरुजी गंदे बोल रहे हैं क्लास में। अब आप समझ जाना या फिर सर्च मार लेना, पेड़ से ही बोल रहा हूं मैं। अब आप खुद कल्पना कर सकते हो कि जब मुझे शर्म आ रही है तो इससे क्या अनुमान लगाएं?
महिला के गर्भ से पेड़ निकलते हुए दिखाया गया है, तो इससे क्या अंदाजा लगाएं? तू भी विद्वान है। हाँ भाई, आपको बताया कि ये लोग मातृस्थात्मक सभ्यता थी, महिला को महत्व देते हैं। हो सकता है इससे कि महिला ही सब कुछ जन्म देने वाली है, महिला उर्वरता की देवी है, ऐसा मान सकते हैं। एक चित्र मिला जिसमें गरुड़ ने सांप को अपने पंजों में पकड़ रखा है। गुरुजी यूं की अंदाजा लगाना की, कौन लगाना, रट्टो मार ली बस। कौन समझ में आया गया हड़पो? अभी कौन नहीं आया गया, थारा होने चिटा हो गया थे, तेरा आयोगे उदयपुर हो यार। और आगे, अरे हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे 1921, दयाराम सानी, इनके बाद में 2 टीला, EF, AB, R37, बस यहां तो भाई घनी चीजा निकली यार, सारी चीजें रिकॉर्ड थोड़े सिंधु घाटी के ऊपर किताबें लगती है पूरी पूरी। भाई अपने तो एग्जाम की दृष्टि से देखना है, इसे तो बहुत सारी चीजें मिली है यार, कहीं कोनी भी मिली, डस्टर कौन मिले, कोचिंग काचिंग का अवशेष मिलेगी है। चल देखो, दुर्ग के दक्षिण साइड में ऐसे एक भवन मिला, देखो भवन मिला, और बीच में उनके खंबे थे, बैठने के लिए ईंटों से ऐसे चौकी बनाई गई थी। ये क्यों उसके कोचिंग उसके है? मेके तो बोला कि यहां बाजार लगता था, कौन सा बाजार, मेके बा कौन बताए, तो के माना तो कोचिंग भी उसके बैठने खातर जगह बना रखी है, तो इनके माना उसके सार्वजनिक कोई मीटिंग होती होगी, भी खातर कोई जगह बना रखी होगी यार, हैं? होटलांगा अवशेष भी कौन मिला, होटल हा कोनिया फैसिलिटी ही कोनी बीटे। अब हड़प्पा को पढ़ लिया, अरे एक चीज बताओ, लिपस्टिक का मिलेगी, ओटा ला लेगा, ये सभ्यता मातृस्थात्मक है कि पितृस्थात्मक? इनको मतलब ब्यूटी पार्लर के अवशेष तो मिलेंगे, सौंदर्य प्रसाधन के अवशेष, ओटा ला ली आईडी है थारी, लिपस्टिक लिपस्टिक के अवशेष मिले ही मिलेंगे, क्योंकि सभ्यता ही मातृस्थात्मक है। कहां से? चहूदड़ों से। कमाल है यार, है? क्या कितनी 2-4 क्या कितनी चीजें है जो हड़प्पा सिंधु घाटी की हमने अपना रखी है। लिपस्टिक अपना रखी, बिल्कुल जायज बात है तेरी। चूड़ियां चलो मान लेते, ब्लेड का भी मिले, लोग दाढ़ी वाड़ी करते थे यार, यहीं से मिला, इधर है दूसरी जगह ब्लेड वाली। तो एक देखो क्या क्या चीजें हमने सिंधु घाटी की हमने अपनाई है, डायरेक्ट अनडायरेक्ट। एक तो हमने ये अपना लिया, यही बनता हो गया, सही है नहीं हो? हाँ ऐसे ही बनता है, उल्टा है, ऐसे थोड़ी होता है, यही भगवान यार। इसे क्या बोलेंगे? आपा तो बोला इन साथ ही हो, जबकि ये होता है स्वस्तिक। वैदिक सभ्यता मिला है, लेकिन ये जो है वो हड़प्पा सभ्यता से मिला है, ये अपने कालीबंगा से भी मिला है। इस चीज को हमने अपना रखा है। मांग भरने के अवशेष भी मिले हैं यहां से, मांग यहां से मिले, इसलिए मांग भरना भी हमने सिंधु घाटी से ही अपनाई होगी, कहीं ना कहीं से उससे वहां से चलन रहा होगा। और भी कोई चीज अपनाई है क्या हमने? नटराज किसे बोलते हैं ये बताओ? अरे नटराज शिव जी को नहीं बोलते, शिव जी की उस मूर्ति को ही नटराज बोलेंगे। यहां अगर कोई शिव जी का मंदिर है उसे आप नटराज नहीं बोल सकते। नटराज शिव जी की उस मूर्ति को बोलते हैं जिसमें शिव जी तांडव कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं।
वो हम शिव को मानते हैं, नटराज को। वो नटराज की मूर्ति हड़प्पा से मिली है। अब देखो, इसे मानते तो नहीं ये शिव है, कोई बालक के ने ऐसे नटराज नृत्य करते हुए, तांडव करते हुए मूर्ति है, तो लोग बोले कि ये शिव जी की मूर्ति है नृत्य करते। ये हमने अपना रखी है। अरे कौन नहीं अपना रखी? ये स्वस्तिक चिन्ह अपना रखा है। मांग भरने के भी मिले हैं यहां से, वो भी आज भी चलन में है। और एक नटराज की मूर्ति जिसे हम मानते हैं शिव को, तांडव मुद्रा में शिव की मूर्ति को नटराज बोला जाता है, ये भी यहीं से मिले हैं। लिपस्टिक होगी, हाँ लिपस्टिक भी अपना रखिए। मैं तो ब्यूटी पार्लर भी आ फिर, हाँ ब्यूटी पार्लर भी होगा फिर, कन्फर्म है बिल्कुल। देखो चहुंदड़ों में एक मिणिया, अरे यार हाँ मिणिया भी तो आप, हाँ मन के आपने पहली दादी दूधी पे क्या करते, माड़ा 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 मन का बनाने को एक कारखाना मिले, हाँ पूरो। तो फिर क्या कहें इसको? चहुंदड़ो एक औद्योगिक नगर था। जैसे हम लोग दबे तो सर्वाधिक फैक्ट्रियां कहां से मिलेगी? अलवर है, जोधपुर है, जयपुर है। तो वो यही कहेंगे कि उस समय के ये औद्योगिक नगर है। तो चहुंदड़ो को एक औद्योगिक नगर माना गया, जबकि अली मुराद ये कहता है कि चहुंदड़ो एक ग्रामीण क्षेत्र था। मान लेते हैं यार, बाकी सब क्या है? बाकी ये सभ्यता क्या है? अरे इस सभ्यता को क्या माना गया? शहरी है कि ग्रामीण है? अरे ये अरे आपसे कंपैरिजन पूछेगा, वैदिक सभ्यता क्या है, ग्रामीण है कि शहरी? ग्रामीण है। ये क्या है? अब समझो इसको, कैसे पता चला भाई साहब ग्रामीण है कि नगरीय? कोई बोर्ड लगा हुआ मिला था क्या? के हड़प्पा की नगरपालिका में आपका स्वागत है। आप ये तो समझो पता कैसे चला? अरे ये लोग कचरा पात्र भी रखते थे। हाँ कचरा पात्र का डस्टबिन, इसका मतलब नगरपालिका थी यहां नगर का। जैसे आपने दो क्षेत्रों की खुदाई की, एक क्षेत्र दो, आपने कहा कि ये तो शहर है ये गांव है, पता कैसे चलेगा? हाउ कैन एक्सप्लेन? अंग्रेजी है, बताओ। देखो पता कैसे चलता है, इसका भी कैसे पता चला? एक तो डस्टबिन वगैरह मिले, तो भी डस्टबिन से हमारे गांव में हम नहीं रखते डस्टबिन, कोई मतलब ही नहीं है। सबसे मेन चीज क्या है? यहां पर पक्की और ईंटों की बनी हुई नालियां मिली। तो नालियां कभी गांव में नहीं होती। थार गांव में है मास्टर मैं हूं थे, मैं हूं कह दे कोनी। अरे नाली है, लेकिन क्या सीकर में जो इतनी चौड़ी नाली इतनी है क्या गांव में? ऐसी आजकल ईंट बनाते साइड में जगह छोड़ देते हैं, लेकिन इस तरीके की चौड़ी नालियां नहीं है। नॉर्मल ऐसी छोड़ दी होगी साइड में, वो नालियों में नहीं आती। असिकरारी नाली है, इनके अंदर आदमी जो पड़ जा नहीं तो मां डूब जा, इतनी बड़ी नालियां है नहीं है। तो इन नालियों से पता चलता है कि ये शहर था, गांव नहीं था। तो बड़ी बड़ी पक्की ईंटों की बनी हुई क्या मिली है? नालियां। ठीक है गे, ठीक है गे। सिंधु घाटी का लास्ट इधर जो स्थान बताया था कौन सा था? सूतैका गेडोर। सिंधु घाटी का पश्चिम में अंतिम स्थान है। यहां पर जो दुर्ग बना हुआ है ना, वो चट्टान के ऊपर है। उसका ऊंचो चट्टान पर बना दिया गया, पूरी सिंधु घाटी एक साथ गई थी कि जैनो। ये एक बंदरगाह बताते हैं। बंदरगाह हो भी सकता है क्योंकि ये बीच का स्थान आ गया कि इधर सिंधु घाटी और इधर में मेसोपोटामिया के बीच का एक टर्मिनल पॉइंट, रुकने का पॉइंट हो सकता है। कौन सा? सूत का गेडो। फिर कराची भी है, ये भी एक बंदरगाह था। और अपने राजस्थान में भी पढ़ेंगे, सॉरी भारत में भी पढ़ेंगे कि कौन कौन से बंदरगाह थे। पाकिस्तान वाले मोस्ट ऐसे तो भैया सिंधु घाटी के लगभग 2800 स्थान तो खोजे जा चुके हैं, चल ही रहे, कोई अंत नहीं है। हम तो मोस्ट पढ़ेंगे जो 8 या 10 से। पाकिस्तान के 3 स्थान पढ़ लिए, पहला हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो, तीसरा चहुदरा और चौथा सूत कागड़ो। चारों में कोई समस्या है तो बताओ, अभी मेट दूं। नर्तकी की कल बताई थी ना,
मोहनजोदड़ो से बताई थी ना, ऐसे उसका सर पीछे किया हुआ है और ऐसे बताया था कल मोहनजोदड़ो में। नर्तकी अपन चल के आ रहा था सिंधु घाटी, हड़प्पा पढ़ लिया, याद है, फिर मोहनजोदड़ो बढ़िया तरीकों याद होयो या कोनी होयो, फिर हमने पढ़ लिया चन्हूदड़ो, 3 महत्वपूर्ण स्थान है, बढ़िया तरीकों याद होयो कोनी होयो है, हो गया तो रोड़ो थोड़ सो के गिरा यूट्यूब पर। अब क्या था, एक चीज बताई कि कुछ लोग कमी निकालने के लिए देखते हैं, एक दो कमेंट आओगा एकदम निरी बकवास है तो भाई तू देखे क्यों है, टाइम ही वेस्ट कर दिया, तो भाई तू क्यों तेरा टाइम वेस्ट करे मेरे कारण, ये तो इतना टफ टॉपिक इतनी को पढ़ाने का। अब कुछ लोग कमियां निकालने, तो अब जब मैं बताया नहीं मुझको भाव चित्रात्मक लिपि जानूड़ी ये तो ही शब्द लियो, जबकि लेना बंद कर दिया मैं, सारा वीडियो बनते है तो कई जानूड़ी कहां से आ गई बीच में, ये तो बकवास कर रहा है। अब मैं सारा अनुमान देखूं ब्लॉक मारू, सीधा ब्लॉक मारा कहां, क्योंकि 15-20 है, प्रत्येक वीडियो डालो 40 है, वह 40 अनलाइक बिना देखे आवे, वह देखा अनलाइक करता ही जानेगा भयंकर घाट हो जाओ, जबकि कोई फर्क नहीं पड़ता लाइक और अनलाइक से, भले थे वीडियो लाइक करो चाहे अनलाइक करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और ना कमेंट पड़े, यू आना है वे तो आना ही है। चलो तो थे देख सको टॉपिक की, तो ये टॉपिक पर 3 दिन हम लाख व्यू आ गया, कभी नहीं आते, क्यों आ गए, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है, इंडिया लेवल का टॉपिक है, और टॉपिक ही ऐसा है, समझना बड़ा मुश्किल है इसको। चलो लापत पटापत बकवास कराई कौन नहीं, बदनाम कर रहा खेल आज तक करी कदी, शाबाश, हाँ यहाँ थे सागर हो, बाकी मंजूरती को नहीं। अब हमें आना है किस पर, अपने वाले पे, क्योंकि ये तीनों स्थान तो कहां चले गए, पाकिस्तान में। देखो पाकिस्तान ये 21 है, 22 है, 34, 35 में, तो पाकिस्तान जैसे ही भारत अलग हुआ 47 में, और पाकिस्तान वालों ने लंबी लंबी फेंकनी शुरू कर दी, बोलो रहा मारकन विश्व की पुरानी सभ्यता मानी जेड़ी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता है, अरे भारत वालों तुम्हारे पास है क्या, हमने कह दिया हमारे पास आसाराम है। आवाज कट रही क्या है, आवाज कट रही है, रो कट रही है, क्या बात है, 16 पजामा है, कान कट रही है का है? अब यार ये तो बेइज्जती हो गई अपनी, और ऐसे कैसे बेइज्जती सहन कर ले, बोले यार अपने भी इसके नजदीक है ना, खोदना शुरू करो भाई। पाकिस्तान के नजदीक यहां कश्मीर है, नजदीक यहां पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, गुजरात है, कुछ ना कुछ मिलेगा, नहीं मिले तो ही कर दो घोषणा कि मिला है, बेइज्जती नहीं होनी चाहिए बस। तो अपनी बेइज्जती हुई तो लोग लगे बोल चलो ट्राई करो, अपने भी कुछ मिला, इसका मतलब मिलेगा तो इस स्थान के नजदीकी। तो सबसे पहले यहां स्थान है पंजाब, सुत्या हो गए, वाह, नहारम में ना सुकून मिलता है तेरे मैं खाने में, तो आता ही। अरे आवाज क्यों कट रही है, बैटरी सही है, हाँ चलो देखो, तो इनके नजदीक कहीं ना कहीं तो मिलेगा अपने। तो यहां पंजाब के नजदीक एक स्थान है रोपड़, पंजाब में पड़ता है, कौन सी नदी के किनारे, सतलज। अब इसका प्रश्न क्या बनेगा, वैसे तो सिंधु घाटी का पहला स्थान कौन सा है, हड़प्पा, भारत में खोजा गया सिंधु घाटी का प्रथम स्थान 1950 में बीवी लाल ने इसकी खोज की। तो खुदाई आपा पहली पोत कर रहा, तो पहली पोत काम आपा वामन का हाथू करवा दिया, तो इनकी खुदाई किंग हाथू करांगा यक्ष दत्त शर्मा। तो यहां से प्रश्न ज्यादा ध्यान रखने योग्य तो यह है कि सिंधु घाटी का भारत में खोजा गया 1950 में बीवी लाल, भारत में खोजा गया प्रथम स्थान कौन सा है, रोपड़। और कुछ और बस थोड़ा सा ध्यान रखो तो राख लो, रोपड़ के अंदर 100 मिली जगह आदमी के सागे गंडकड़ो दफनाइडो, कुत्तो तो कुत्तो कुत्ती
ये क्या क्या रिवाज है रही? आदमी के साथ कुत्ते को कैसे दफनाया? आज भी विश्व की कई जनजातियों में ऐसा होता है कि मरने के बाद उसके साथ उसका कोई प्रिय पशु है ना, वो दफनाते हैं। तो ऐसा मानते हैं कि हो सकता है ऊपर जाएगा और उसके साथ में कुत्ता जाएगा और सहायता करे। ऐसी रिवाज रही होगी, कोई ऐसी रिवाज हो सकती है इन्हें। अपने भी नहीं होता कि शमशान भूमि मरने के बाद गुदरा छोड़ गया है, कपड़े चारपाई वगैरह छोड़ेगे, सोनो चांदी पीतल पे पेड़ डाबे तो काट लिया पिटे में, और बाकी जो काम गुदरा में डेनी है, गुदरा में कोई सोया हाथ को नहीं, वह जरूर आप शमशान में क्यों बोले ऊपर जा गोल दे गुदरा काम होगा। वैसी ऐसा रिवाज है क्या? है, हो सकता है ऐसा कोई रिवाज रहा होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट इतना ही है कि भारत में सिंधु घाटी का खोजा गया प्रथम स्थान रोपड़। कहां पड़ता है? पंजाब। किस नदी के किनारे? सतलज। हरियाणा में 2 स्थान खोदेंगे, एक तो खोदेंगे बनवाली, हरियाणा में रंगाई नदी के किनारे। ये बनवाली कहां है? हरियाणा। और एक स्थान खोदेंगे राखी गढ़ी। तो हरियाणा वाले तो हमेशा ही ऐसे लेते थे, और यहां भी ऐसी ऐसी चीजें मिलेगी, स्टैंडर्ड की चीजें मिलेगी। यानी समृद्ध लोगों का शहर बताया इसे। समृद्ध लोग समझोगे कि रईस ज्यादा रहा करता तो, और जबकि आपने कालीबंगा में गरीब रहता, दीनहीन बस्ती बोले कालीबंगा में, कैट तो गरीब लोग रहता। और हरियाणा में गुरुजी के पतो चाल लियो कैठ रईस समृद्ध लोग रहता हरियाणा में। आज देख लियो ऐसो आराम से ज्यादा कौन सा करे? हरियाणा पंजाब वाला। तो गजबन पानी ने 40 सगड़ा नचा दियो नहीं भी के मिलियो। देखो बनवाली के अंदर सब जगह पे समकोण पे सड़कें हैं, लेकिन यहां तो तारांकित है। तारांकित समझोगे? तारा की तिरिया स्टार। हर 8 बनवाली में एक घर के अंदर और वास पेशन के बार सावर स्वैनी वो मिलियो। हाँ मारो वास पेशी ने क्यों के अंदाजो लगाओ रे है? इससे क्या अंदाजा लगाएं? आपके गांव में जितने भी घर है और उनमें से मान लो एक घर है, अभी तो कई घरों में हो गया, एक घर में मान लो ऊपर बनाना और फुहारो सिस्टम और टूंटी सिस्टम वो लगाए हुए हो, तो क्या कहोगे? वो अमीर आदमी को घर है। बोले यार वो तो कोई रईसजादे को करो, यही तो सोचेंगे। हरियाणा के यहां एक घर के अंदर और बर्तना में सोने की पॉलिश मिली, और तेरी व्हाट इज दिस? इससे क्या अंदाजा लगाएं? पुड़िया छोड़ दी तू, ठीक है। हाँ पुड़िया का अवशेष कौन मिले अभी? नारंगीला महक वगैरह क्या अवशेष कौन मिले? बताओ क्या अंदाजा लगाएंगे? अरे सोने चांदी के बर्तन, तो इसका मतलब सुनार का घर हो सकता है। अरे तो वही अंदाजो लगेगो। ये भी कहां से मिला? हरियाणा से। यहीं पे आरएस बिस्ट की करेडिया खोज 1973-74 यहीं पर इनके जो घर की दीवार है उन दीवारों पे मिट्टी का लेप मिला है? क्यों यो? तो कौन सी चीज याद रखो? देखो सिंधु घाटी में आप अपने लेवल पे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा 3 याद कर लेना, बाकी इतनी जरूरी नहीं है। और बाकी पढ़ो तो अच्छी बात है। राखी गढ़ी ये भी कहां है? ये भारत में सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थान है। गुरुजी मैं किताब में धोलावीरा पढ़ो, तो वो जब धोलावीरा आएगा ना गुजरात वाला, तब हम कंफ्यूजन दूर करेंगे कि कुछ किताबें धोलावीरा क्यों लिखती है और कुछ किताबें राखी गढ़ी को सबसे बड़ा स्थान क्यों लिखती है। एक बार आप इतना ही ध्यान रखो,
कि भारत में सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थान कौन सा है? राखीगढ़ी, जो वर्तमान में कहां पड़ता है? हरियाणा। अब अपन आते हैं अपने वाले पे। कहां पे? वो तो इंपॉर्टेंट है, ये एक एक चीज रटनी है उसकी, क्योंकि राजस्थान की है तो आपके राजस्थान जी के तो लगता है स्पेशल, तो वो तो स्पेशल याद करनी है। इसको मिटा दूं पूरे को? बताओ समझ में आयो को नहीं है? कितनों का आगे है? बहुत बढ़िया बात है यार। सबसे पहले हमने हड़प्पा, फिर मोहनजोदड़ो, फिर चन्हूदड़ो, सिंधु घाटी का पश्चिम में सबसे अंतिम स्थान। अरे वाह। फिर हमने क्या पढ़ा? भारत में पढ़ने शुरू किए हमने। रोपड़, बनवाली, राखीगढ़ी, ऊपर से आ रहे हैं नीचे की ओर। फिर हम राजस्थान में, फिर गुजरात में प्रवेश करेंगे। देखो, भारत में सिंधु घाटी के सबसे अधिक स्थान कहां खोजे गए? गुजरात। ध्यान रखना, बड़ा स्थान वो है, लेकिन सबसे ज्यादा स्थान, पहला स्थान पंजाब में खोदा गया है, लेकिन सर्वाधिक स्थान कहां खोदे गए? गुजरात में। चलो ठीक है। हड़प्पा की कुछ बातें याद है? भूल भाल गया? अच्छा टाबर तो भूल जाए करे एक दिन में, याद है? खोज कदोई 22 की किस? अरे वाह, किसने की? अरे वाह, क्या मिलो? 2 टिब्बा मिला है, F R37, 18 चबूतरा, 6 पंक्तिम घर, गरांगो मुंह इली साइड में, और बात चबूतरा में क्या मिले? गेहूं और जो दाना को नहीं, कचरो मिले गेहूं दो और के दाना है तो उगी जा रहा अपने बड़ा सा लगे वो कचरो सो है। मोहनजोदड़ो मर्तकाओं मरेडांगा आधार पर आप याद कर लियो, और एक योगी की मूर्ति, एक नर्तकी की, वो दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी। चौधरो होटा लाली मिली है, ब्यूटी पार्लर मिले है, हाँ होटा लाली मिली है, लाल पदार्थ मिले, बोला होटा लाली होगी भी, अंदाजो लगाया अब मिल क्यों। अब हमें पढ़ना है किसको? वैसे तो पढ़ ले, लेकिन यहां पर एक नदी है गग्गर। गग्गर का पुराना नाम सरस्वती है। यहां एक जगह है कालीबंगा। राजस्थान में सबसे पहले हमने किसको खोदा है? समझना इसको, भयंकर तरीके से समझना इसको, बढ़िया वाले तरीके से। देखो, राजस्थान में सबसे पहले हमने कालीबंगा को खोदा। जैसे ही हमने खुदाई शुरू की, करते ही सबसे पहले हमें काली चूड़ी मिली। बंगा का अर्थ क्या होता है? चूड़ी है, चूड़ी को नहीं है, चूड़ी, चूड़ी। बंगा, बंगा क्या न बोले? बंगा, बंगा, बन्नड़ी को नहीं है, बंगा, बंगा, बंगा बोलते हैं बंगड़ी को। आभूषण नहीं पड़े क्या? कजरा, कहा? गजरा, टिम्मणियों, दामनी, आभूषण के अंदर आते हैं। बंगा होती है बंगड़ी, 2 चूड़ी आगे 2 पीछे, बीच में सोने की चूड़ी, बिन बंगड़ी बोले। अब जैसे खुदाई शुरू की, सबसे पहले काली चूड़ी मिली। अब इसी बात से पता चल रहा है कि सभ्यता मातृस्थात्मक है कि पितृस्थात्मक है। एक चीज बताओ, चूड़िया के बारे में आदमी नॉलेज होगे, आदमी बेरो है बिंगरारी कितना चूड़ा है, मतलब बिया कितना चूड़ा जोड़ा है, बिया चूड़ा नहीं पता चलेगा। आदमी को इन चीजों का नॉलेज नहीं होता है। चूड़ी संभाल के रखिए, मतलब कोई न कोई लुगाई रखिए। आदमी को नहीं पता है कि उसकी घरवाली की कितनी ड्रेस है, साड़ी पता है, जबकि लुगाई को पता होता है कितनी ड्रेस है, परसों कौन सी पहन रखी थी। आदमी की इस मामले में बिल्कुल भी पकड़ नहीं होती। आदमी की हालत ये होती है कि बाथरूम के अंदर शैम्पू की जगह तेल छोड़ दे तो वो तेल लगा लेगा, और ये और बोलेगा भाई साहब आजकल के क्या शैम्पू आगे जाग ही नहीं दे रहे हैं। अगर घरवाली ना बताए तो बिट्टू की चड्डी पहन के आ जाए कोचिंग।
पूरे दिन ऊपर नीचे होता रहेगा, उसे पता नहीं चलेगा, क्योंकि आदमी की इन चीजों पे पकड़ नहीं होती, महिला को नॉलेज होता है उसका। तो काली चूड़ी मिली है तो यूं थे अंदाजो लगा सको, इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि सभ्यता मातृस्थात्मक है एक पितृस्थात्मक है। मातृस्थात्मक तो बोल जी काली चूड़ी मिली है तो इसका नाम ही कालीबंगा दे दो। तो काली, जैसे मोहनजोदड़ो का अर्थ मर्तकों का टीला है, वैसे कालीबंगा का अर्थ है काली चूड़ी। अब सबसे पहले देखो क्या आता है इंग्लिश में सबसे पहले क्या आता है, फिर क्या आता है, हो गया ये भी। इसकी खोज तो की ए घोष ने 1951-52 में, और खुदाई की बीवी लाल और बीके थापर, ब्रजवासी लाल और बालकृष्ण थापर। कब? 1961 से 69। सबसे पहले कालीबंगा के ए बी। अब हम देखते हैं कि कालीबंगा से हमें क्या क्या मिला और क्या क्या नहीं मिला। कुछ चीजें तो सेम ही है, डस्टर डस्टर पड़ गया दिखे, कोई नहीं हाथ मिटा लिया, हाँ आपने किए थे या मान लो वो बोल्ड है कम कई करे करे यूट्यूब पर। अरे वाह यार, बढ़िया लड़का है यार, बहुत आगे जाएगा यार, सब बोलेंगे आगे चल आगे चल, बहुत आगे जाएगा। हाँ देखो कुछ चीजें तो सेम है, जैसे सिंधु घाटी के अंदर सड़कें क्या मिली है, एंडब 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 और बेंडब बेंडब और बेरोनी कैंडब कैंडब, ऐसे मिली है। सब जगह से मिलेंगे, अपने कालीबंगा से भी मिली है। मकान मिले हैं, सब जगह से मिले, अपने भी मिले। घर के दरवाजे गली में खुलते हैं, मुख्य सड़क सब जगह से, यहां से। मकान जो बने वो किसके बने हुए हैं, सब जगह से है, अपने से भी है। लेकिन यहां जो मकान मिले हैं उन मकानों के अंदर दरार मिली है। क्या हो, दरार मिली है, तो उन दरारों से क्या अंदाजा लगाएं, भूकंप आया। तो ये चीज अलग है, पूरे सिंधु घाटी में भूकंप के अवशेष सिर्फ और सिर्फ ओनली फॉर अपने यहां से मिले। यहां पर जो मकान मिले कालीबंगा में सब जगह से मकान, सड़कें पक्की ईंटों की बनी हुई है, लेकिन हमारे यहां से कच्ची ईंटों की थी। इससे क्या अंदाजा लगाएं, अरे आप किसी गांव में जाओ, वहां कोई कच्चा मकान देखो तो आप यही कहोगे यार बेचारा कोई गरीब आदमी दिखे, तो गरीबा ही बस्ती है। कच्ची ईंटों के मकान मिलने की वजह से लोगों ने कह दिया इसे कि दीनहीन बस्ती है, तो कालीबंगा को दीनहीन बस्ती बोलते हैं। एक 6 छेद की बालक की खोपड़ी मिली, नवरत्न चोपड़ेड़ी 6 छेद की, यूं के अंदाजो लगा। टाबर ने कुटेड़ो भी तो उसके है, मारेड़ो भी तो उसका है। बोला ना ना ऑपरेशन करेडो बच्चे को। पुराने टाइम में ऑपरेशन यही हो, तो ऑपरेशन पुराने टाइम में क्या करता आदमी गए या तो कई बार तो वो एक अम्मल हुए अम्मल हुए शायद, अम्मल खुआने के बाद आदमी हाथ पैर की कट जाओ, आदमी पता कौन चला। बहुत बार कई बार लड़ाई में युद्ध में जाने से पहले अम्मल का पान करके जाते थे, ताकि क्योंकि अम्मल से तलवार भी लग जाए ना तो खून बाहर नहीं आता, गाढ़ा हो जाता है। और पतो भी कौन चला, हाथ कट्टेड़ो है तो कट्टेड़ो आदमी लड़ेगा वैसे ही। तो पहले या तो अम्मल खुआ के ऑपरेशन करता, या फिर अट्ठे एक मारता लठगी खींच के वाइडो लंबो, या तो गयो ऑपरेशन कर जा। तो होश के इन तरीकों को ऑपरेशन करे हो टापर को। तो जी आपनो पुरानो SMS गठाओ है कालीबंगा में, और 6 छेद की बालक की खोपड़ी 7 हवन कुंड, हवन करेंगे कितना। अरे यार के लफड़ो है वो, कट्टे क्यों है आज। 6 अग्नि वेदिकाएं, 7 क्या मिले, हवन कुंड मिले। और के मिले गुरजीत है ए वो बर्तन भांडार है तो सगड़े ही मिलेगा हम के बताऊं तको। और अठू के मिलो और अठू खेत मिलो, यहाँ बाइडो ब्याइडो नहीं बाइडो, मतलब हल से जुते हुए खेत के अवशेष कहां से मिले,
कालीबंगा में। अब क्या है, कौन कौन सी फसल, गेहूं, जौ की, यहां से कपास के भी अवशेष मिले। वो कहते हैं कि कपास को उस समय सीडन कहा जाता था, मेसोपोटामिया से इसका संबंध है, वहां कोई चीज मिली होगी। अब देखो क्या पूछेगा वो, आपको कंपैरिजन करेगा सिंधु और वैदिक के साथ। क्या वैदिक सभ्यता में कपास मिली है कहीं से? इन लोगों के कपास मिला है, आपको मोहनजोदड़ो से भी बताया था, सूती कपड़े के अवशेष। तो ये तो कपड़ा पहनते थे क्योंकि कपड़ा कपास था। तो फिर वो क्या करते थे, वैदिक वाले क्या करते थे? वैदिक सभ्यता में भी कपास के अवशेष नहीं मिले, तो वो मानते कि जैसे भेड़ की ऊन है उससे कपड़ा बनाते थे। जैसे शिव जी ने क्या पहन रखी है, खाल, तो हो सकता है वो जानवरों की खाल। आज भी बहुत सी, जैसे आज आपने कभी नाम सुना है एस्किमो जनजाति, वो आज भी जानवरों की खाल ओढ़ती है वहां। तो हो सकता है वो जानवरों के जैसे ऊन वगैरह इनका यूज करते हो, जबकि कपास के अवशेष नहीं मिले। यहां से कौन से जानवर के नहीं मिले? वैदिक सभ्यता के लोगों में नहीं मिला। नमक नहीं खाते थे वैदिक सभ्यता वाले, खाते नहीं, अवशेष नहीं मिला, जानकारी नहीं मिली। मछली का भी नहीं मिला है, मछली के बारे में ऋग्वेद वेदों में कहीं नहीं लिखा गया है। क्या इसमें, क्या इनमें बलि प्रथा है? क्योंकि एक जगह से एक व्यक्ति चाकू लिए में बकरे के पीछे का एक चित्र मिला है, तो चाकू ले के बकरे में फिर के काम करवाओ, बलि दे दोगे। अरे ये जो सौ मिला है, तो हो सकता है कहीं ये भी बलि, जाकि बलि के अवशेष यहां से, और वो तो वैदिक सभ्यता में भी माना जाता है कि बलि प्रथा उस समय भी थी। आपने देखे होंगे ये राजा महाराजा यज्ञ वगैरह करते बलि देते, तो वैदिक सभ्यता में भी माना है कि बलि प्रथा उस समय भी थी और बलि प्रथा यहां भी थी। तो कपास को उस समय क्या कहा गया है? सीडन। बताओ गंडकड़े का भी अठू मिल्या, बताओ कुतियो कुत्तो इन कुत्तो। हाँ नॉर्मल है, बात समझ में आई गई? आयो को नहीं आयो? बाकी बड़े बड़े स्नानागार, बड़े बड़े अनानागार सब जगह से मिले। वो पूरी इसलिए तो बताया, तो वो कालीबंगा से भी मिलेंगे। नालियां वहां से मिली है, यहां से भी मिलेगी, लेकिन अलग क्या है, यहां जो नालियां बनी है ना, वो किसकी बनी हुई है? लकड़ी की। ये चीज अलग है, और अलग वाली चीज आपको स्पेशल हाईलाइट करनी पड़ेगी। अलग क्या क्या मिले? भूकंप के अवशेष सिर्फ अपने यहां से, कच्ची ईंटों के मकान सिर्फ अपने यहां से, शल्य चिकित्सा के अवशेष सिर्फ अपने यहां से, कपास सिर्फ अपने यहां से है, और लकड़ी की नालियां सिर्फ अपने यहां से। अब गुजरात के 3 स्थान बचे हैं जिनको हम पढ़ेंगे अब की बार। पहले जल्दी से इसको कंप्लीट करो, लिखो पहले।